हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 7 के मैथ्स चैप्टर नंबर जो 12 कर रहे थे उसका 12.2 का 3 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 3 का 1 नंबर देखते क्या कहता है। कहता है 3 नंबर, प्रत्येक को सूत्र की सहायता से हल करें, यानी कि फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। पहला नंबर, x माइनस वाई बराबर 3, एक्स वाई बराबर 28 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालें। तो फार्मूला से बनाना है तो सबसे पहले हम फार्मूला आपको दिखा देते हैं, क्या क्या फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन बनाने वाले थे तो इसमें लगेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। बाकी बात जो फार्मूला है, आप मेरा जो पार्ट वाइज देखते अगर आए हैं तो आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। ठीक है, पहले हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का संबंधित जितना भी सूत्र था उसका बनाए थे सवाल, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, फिर हमने 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4ab इन सभी फार्मूलाओं का यूज़ किया था। तो अभी इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। जो सवाल में जो फार्मूला लगेगा लिखते जाएंगे। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कह रहा है तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ही बात है। ए बी कहिए, ए बी कहिए, सी डी कहिए, ई एफ कहिए, एम एन कहिए, एक्स वाई कहिए, बात एक ही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला दो ठो फार्मूला होता है। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन फार्मूला यूज़ करना है? इसीलिए तो हम हैं भैया आपके लिए। देखिए x माइनस वाई बराबर 3 है, x माइनस वाई है तो आपको ये फार्मूला यूज नहीं करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है। समझ में आ गया कैसे? बोलेंगे हाँ भैया, अब तो आप सिखा दिए कि कैसे पता चला कि हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो चलिए लिखते हैं कि हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या इसको x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे है ये वाला फार्मूला लिखिए, दूसरा वाला। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a में x है, b में y है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ab मतलब कितना हो जाएगा एक्स वाई, ab x है, b y है। चलिए x माइनस वाई का मान कितना है 3, तो इसका जगह पे 3 रख देंगे और 3 का क्या करना है स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई गुना में है तो गुना में है तो इंटू दे देंगे एक्स वाई का मान कितना दे रखा 28। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 28 दूना कितना हो जाता है आपका 56। तो 9 और 56 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 65। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 65। बहुत ही प्यारा सा बेसिक सा क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आता है, बार बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 52, ए माइनस बी बराबर 2 हो तो ए बी का मान बताओ। देखिए सिंपल सा बात है, तो यहाँ लिखिएगा कि दिया गया है क्या दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 52, इतना दिया गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका दो गो फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला बैठाएंगे, ए माइनस बी वाला या ए प्लस बी वाला? तो माइनस में मान है तो माइनस वाला बैठाएगा। हम दोनों फार्मूला आपके पास यहाँ पे लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला, पहला फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि कौन सा लगाना है, ये नहीं लगाना है, ये वाला लगाना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जगह पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना है 52 है। दो जगह बराबर मत दीजिए, ऐसे एरो दे दीजिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का मान कितना है 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2, तो 2 का क्या है स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना है 52। अब देखिए 2 का स्क्वायर करिए कितना होता है 4 प्लस 2ab बराबर कितना है 52। अब देखिए 2ab बराबर 52, बोलिएगा ये 4 कहाँ है? तो इस 4 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। मेरा बात सीखिए, ध्यान से सिखाना चाहते हैं रफ। देखिए अगर लिखा हुआ है x प्लस 7 बराबर 17, तो x बराबर कितना हो जाएगा तो 7, और ये प्लस 7 जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 17 में 7 के कितना हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कोई भी चीज़ जब बराबर का इधर या उधर होता है तो साइन बदल जाता है। तो 4 यहाँ कुछ नहीं था, प्लस में था, बराबर के इधर लेके आ गया तो क्या चीज़ में हो गया माइनस में। अभी बराबर के इधर है,
जब बराबर के इधर लेके आए तो ये +4 क्या बन गया -4, ठीक है। तो 2ab बराबर कितना हो गया, 52 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 48, 48। तो यहाँ से ab का मान आ जाएगा, ab को काट दीजिए, तो काट दीजिएगा कितना हो जाएगा, 2 से काट देते हैं यहीं पे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो ab का मान कितना आ गया, तो ab बराबर कितना आ गया 24। यही हो गया हमारा आंसर, ab का ही मान पूछा था, 24 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी सिमिलर सवाल था, ऊपर वाला का ही जैसा था। आगे आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन एकदम हूबहू 2 नंबर क्वेश्चन के तरह है, दिखा दे रहे हैं फिर से। देखिए ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है एकदम डिट्टो किसके तरह है, 2 नंबर के तरह है। यहाँ भी AB का मान पूछा, यहाँ LM का पूछा। हम क्या बोले, ABCD रहे, LM रहे, MN रहे, ठीक है, कुछ भी रहे, XY रहे, समझना हमको AB ही है फार्मूला के अकॉर्डिंग। चलिए बनाते हैं। तो L² + M² बराबर 13, L + M प्लस दिया ना, तो हमको A² + B² का फार्मूला लिखना है, A² + B²। तो एगो फार्मूला होता है A + B का होल स्क्वायर -2AB, और एक तो फार्मूला होता है A - B का होल स्क्वायर + 2AB। कैसे समझेंगे भैया कौन यूज़ करना है, तो भैया से पढ़ रहे हैं तो ये तो फ़ायदा कम से कम हो रहा है कि पता चल रहा है। प्लस का मान दिया है, L + M बोला है तो A + B वही वाला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, L² + M² करते हैं, तो L + M का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस या नहीं माइनस, अगर यहाँ प्लस हो गया तो ये वाला क्या होगा -2LM बराबर कितना हो जा रहा है 13। ये दिया था A² + B², हमने लिखा A + B का होल स्क्वायर -2AB। LM का टर्म में बात करें तो LM कर देते हैं, ठीक है। चलिए L + M इसका मान कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पे बिठा देंगे 5, तो 5 का क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर -2LM बराबर 13। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -2LM बराबर 13। अब देखिए 25 13 जो बराबर का इस साइड है, बराबर का इस साइड लेके आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा, और ये जो 2M माइनस में है, माइनस में बराबर का इधर लेके आ रहा है तो प्लस में हो जाएगा 2LM। बराबर का इधर था तो माइनस में था, बराबर का इधर आया तो प्लस में आ गया। तो कह सकते हैं कि 25 में 13 जाएगा कितना हो जाएगा 12 बराबर 2LM। तो 2 से 12 को काट देंगे कितना बार में 6 बार में, तो LM का मान कितना आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो 3 क्वेश्चन बनाए आपको बहुत अच्छा से समझ में आया। बेसिक तैयार करने के लिए आपका ये वाला बहुत ज़रूरी था, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए अगला सवाल कहता है A + 1/A बराबर 4 हो तो A² + 1/A² का मान कितना होगा। तो ये तो बच्चा वाला सवाल बोल दिया भाई साहब, हैं ये तो 1 नंबर जैसा सवाल है, और 1 नंबर से भी गल गुजरा सवाल है, ठीक है। तो चलिए हमको निकालना है कि A² + B² का मान। तो इसका दोनों फार्मूला आता है, एक होता है A + B का होल स्क्वायर -2AB, और एक होता है A - B का होल स्क्वायर + 2AB। समझ में आ रहा है ना, दोनों फार्मूला लिख दे रहे हैं, कौन फार्मूला लग रहा है ये तो हम बताते ही जा रहे हैं। तो हमको इसका मान निकालना है, तो A² + 1/A², इसको करेंगे A का होल स्क्वायर और प्लस इसको लिखेंगे 1/A का होल स्क्वायर। मेरा पूरा क्लास देखते आए हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और A का स्क्वायर A² हो जाएगा। आप इसको समझिए A और इस 1/A को समझिए B, तो A² + B²। फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, यहाँ प्लस में मान दिया है 4, तो यहाँ प्लस वाला मान यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला। तो A + B में कितना है 1/A, तो A + B का होल स्क्वायर -2AB, -2 × A × B में मतलब क्या हो गया 1/A बराबर, इसी का तो मान निकालना, बराबर क्या देना है। चलिए A + 1/A इसका मान कितना है 4, तो यहाँ रख देंगे 4 का होल स्क्वायर माइनस ये A ऊपर में, ये A नीचे में कट गया, ऊपर और नीचे A गुना में कट गया, तो 2 कम कितना बच गया सिर्फ और सिर्फ 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 - 2, तो 16 में 2 घटा कितना हो गया आपका 14, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। हल्का हल्का सवाल है, ये सवाल पहले नंबर पे देना चाहिए था ताकि बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। आपके आँख के सामने है 4 नंबर सवाल, आपके आँख के सामने है 5 नंबर सवाल, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फार्मूला चेंज कर देना है। यहाँ प्लस वाला मान दिया था तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ कर लिए, यहाँ माइनस का मान दिया माइनस वाला, मतलब ये सेकंड वाला फार्मूला लगे। पहले में कौन सा लगा था, ये पहला वाला, ये वाला नहीं लगा था। देखिए हमको निकालना है A² + 1/A² का मान, यानी कि A² + B² का मान। तो फार्मूला लिखते हैं कि A² + B²। तो एक फार्मूला होता है A + B का होल स्क्वायर -2AB, एक होता है A - B का होल स्क्वायर + 2AB, ठीक है, यही होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए
कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, माइनस वाला, ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे कर सकते थे, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते थे कि a का होल स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर। अब लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला कौन सा है, माइनस में मान है तो माइनस वाला, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए और बी में कितना है 1/a, ये ए ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a माइनस 1/a का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम कितना हो गया 2, ए कट गया है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18, यही हो गया आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे आते हैं। लिख लीजिए, क्वेश्चन छप गया एग्जाम में, ठीक है, मोस्ट VVI सवाल। कहता है 5x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो दिखाओ कि प्रमाणित करो कि सिद्ध करो कि, जब भी कहे तो बराबर का इधर वाला ये क्वेश्चन है और बराबर का उधर वाला आंसर है। इधर वाला LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, ये आपका बायां हाथ है और ये आपका दायां हाथ है, तो ये बायां और ये दायां, तो ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये क्वेश्चन है और ये आंसर कितना है 26 है। चलिए लिखते हैं कि 25x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और x है तो x का स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए इसको करके देखिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और x का स्क्वायर x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और x 2 है तो इसका एगो x लिख के स्क्वायर चढ़ा देंगे तो बात सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर भी हो जाएगा, दोनों मेरा माजरा सेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, 5x को a मानेंगे और 1/x को b मानेंगे, यहाँ प्लस में मान दिया था, प्लस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दो फार्मूला, पहला फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हम आपको फंसने नहीं देंगे, जहाँ आपको लगता है कि आप फंस जाइएगा वहीं से हम आपको पार लगा देंगे। तो ये प्लस का मान दिया है तो प्लस वाला लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। तो चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी, तो a में कितना है 5x प्लस b में कितना है 1/x का होल स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a में कितना है 5x इंटू b में कितना है 1/x, ठीक है। इसको समझना है a और इसको समझना है b। 5x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस ये ऊपर में x और ये नीचे में x, ऊपर x नीचे x क्या हो गया कट गया, 2 पचे 10 सब इंटू में, 2 पचे 10, 10 एकम कितना हो गया 10, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, 36 में 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 26। आपका इधर कितना आंसर दे रखा था 26, यहाँ लिख देंगे LHS, ये जो सॉल्व कर रहे थे LHS, LHS में कितना आया 26, RHS में कितना दे रखा है 26, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड यानी कि प्रमाणित हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखिए, कहता है 2x प्लस 1/x बराबर 5 है तो 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान लिखो। सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे लिखना है 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और x का स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यही हो गया ऊपर में, प्लस 1/x लिख करके इसको स्क्वायर कर देंगे। इतना सारा सवाल बना रहे तो आपको पता ही चल रहा होगा। अब हम लिखते हैं फार्मूला अपना कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको दिखे तो दो को फार्मूला, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको कसम है आगे जो सवाल बनाएंगे अगर यही फार्मूला लगेगा तो आंख बंद करके आपको फार्मूला मन में बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था, तो 4x को स्क्वायर को कर दिए 2x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, बोलिएगा हाँ वही चीज़ आ जाएगा, और 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ प्लस में मान है, ये वाला लगाएंगे, ये वाला नहीं, तो लिखेंगे a प्लस b में कितना 1/x है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a में कितना है 2x इंटू b में कितना है 1/x। बोलिएगा ठीक है भैया। अब देखिए 2x प्लस 1/x का मान कितना है 5, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 5, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे x नीचे में, यहाँ पे x ऊपर में कट गया, तो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो इसमें कितना घटा देंगे 4, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 25, माइनस इसमें कितना घट जा रहा है 4, तो 25 में 4 घटेगा कितना आंसर आ जाएगा 21, तो इसका आंसर हो गया 21। समझ में आ रहा है, हल्का हल्का सवाल है ना, मज़ा आ रहा है। आगे आते हैं, देखिए
अगला सवाल कहता है x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स बराबर 3 हो तो इसका मान निकालें, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अब लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, इसका मान निकालना है ना। एक काम करिए, एक्स बटा वाई करिए और इसका कम्प्लीटली होल स्क्वायर कर दीजिए। इससे क्या होगा फ़र्क, एक्स का स्क्वायर भी हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। हमने दोनों का स्क्वायर को कॉमन निकाल के माथा पे चढ़ा दिया। प्लस इसका भी सेम करिए, वाई बटा एक्स लिख दीजिए, दो बार दोनों पे है तो एक ही बार लिख दीजिए ब्रैकेट देके, दोनों पे आ जाएगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब हमको दिख रहा है कि एक्स बटा वाई को अगर ए कहते हैं और वाई बटा एक्स को अगर बी कहते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो तो फार्मूला होता है, हम दोनों फार्मूला आपके सामने लिख दिए। कौन सा फार्मूला लगेगा ये तो हम लोग सीख चुके हैं। तो सबसे पहले सजाते हैं, प्लस है, प्लस वाला फार्मूला लगेगा, ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। बोलिए मेरे साथ साथ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए मतलब एक्स बटा वाई प्लस बी मतलब वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए में कितना है एक्स बाई वाई इंटू बी में कितना है वाई बाई एक्स। हो गया इतना दूर का कहानी। एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स, यही का तो मान तो दे रखा है, कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे कितना बिठा देंगे 3, तो 3 का क्या करना है स्क्वायर माइनस 2, ये वाई ऊपर नीचे कट गया, ये एक्स नीचे ऊपर क्या हो गया कट गया, सब कट गया, तो 2 बचा सिर्फ। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में कितना घटेगा 2, तो 9 में 2 घटने से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 7। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आएगा। देखिए 9 नंबर सवाल लिख लीजिए, एग्ज़ाम में छप गया, बस जाकर खाली आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन छप गया एग्ज़ाम में, है ना। चलिए, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4xy हो तो प्रमाणित करें कि एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 बराबर 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तो कन्फर्म हो गया, एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4, इसका फार्मूला नहीं याद करना है, इसको सिर्फ आपको इतना समझना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। प्लस में मान दिया, प्लस वाला ही लगेगा, ये तो सिखा दिए भैया आपको अच्छा से। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एगो माइनस 2a भी होता है और एगो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। देखिए कौन सा यूज़ करेंगे, प्लस में मान है ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला नहीं। लिखते हैं भैया एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4, क्या हम ऐसा अच्छा प्रमाणित करें कि बोला LHS निकालते हैं। ये आंसर दिया हुआ है, बराबर के इधर RHS बराबर के इधर LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, ये क्वेश्चन और ये आंसर। 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आंसर आएगा। तो हम लिखते हैं LHS, क्या लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, यही है। क्या हम एक्स का पावर अगर 4 है माथा पे तो हम इसको 2 और बाहर में 2 कर देंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा एक्स का पावर 4। सेम करेंगे वाई के साथ, वाई का पावर 2 लिख के इसका बाहर भी लगा देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा वाई का पावर 4। अब आँख मूंद के देखिए, आँख मूंद के, खोल के नहीं। तो एक्स स्क्वायर को समझिएगा, ए एक्स स्क्वायर कम्प्लीटली ए है, वाई स्क्वायर को कम्प्लीटली समझना है बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए में कितना लिखना होगा ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस बी में कितना लिखना होगा वाई स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए में कितना लिखना होगा एक्स स्क्वायर इंटू बी में कितना लिखना होगा वाई स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 4xy, तो यहाँ पे बिठा देंगे इसका मान 4xy और इसका कम्प्लीटली बाहर में होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर गुना होके 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एक्स का स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर कितना होता है वाई स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक ही जाति का, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक जाति का, तो 16 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 14 और बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमारा बायां पक्ष का हम सॉल्व किए तो आया 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्वेश्चन में आंसर भी दे रखा था कितना, तो आपका 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, इसको कह देंगे प्रूफ हो गया भैया। ठीक है ना भैया, हल्का हल्का सवाल है, अच्छा से सिखा रहे हैं ना, बस सीखते रहिए मज़ा से। 10 नंबर सवाल कहता है, ये तो बनावल सवाल, सब बच्चा वाला सवाल है ये सब। 2a प्लस 1/3a बराबर 6 है तो 4a स्क्वायर प्लस 1/9 स्क्वायर का मान कितना होगा। चलिए सबसे पहले लिखिए यहाँ पे कि 4a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर,
क्या आप 4 को 2 कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और ए को ए का स्क्वायर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ऊपर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3 का 9 का स्क्वायर कह सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 कह सकते हैं, और यहाँ ए को लेंगे तो इसका स्क्वायर कह सकते हैं। बोलिएगा क्या किया भैया? 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर, हाँ ये हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, हाँ, और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और ए स्क्वायर था तो ए लिखें, इसका स्क्वायर चढ़ा दिए। ठीक है, अब हमको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में माने प्लस वाला फार्मूला। बोलिएगा भैया कुछ सीखे चाहे ना सीखे, एगो चीज़ तो जरूर सीख गए कि 2 फार्मूला है तो कौन सा यूज़ करना है, ये आप हमको अच्छा से बता दिए। नहीं तो हम लोग पगला जाते हैं कि कौन फार्मूला यूज़ करना है और कौन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, हमको पता है आपको कहाँ नहीं समझ में आएगा और कहाँ हमको बताना है। तो प्लस वाला यूज़ करना है, इस पर टिक, ये गलत, ये यूज नहीं करना है। 2a को समझना है a, 1/3 को समझना है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो फार्मूला से आ जाएगा 2, a में कितना आ जाएगा 2a इंटू b में कितना आ जाएगा 1/3a। चलिए 2a प्लस 1/3a का मान कितना है 6, देखिए यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर माइनस ये a ऊपर नीचे और ये ऊपर a क्या हो गया, कट गया। ऊपर में देखिए 2 दूनी 4, 4 एकम कितना हो गया 4, बटा नीचे कितना बच गया 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस 4/3। 36 का नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे 1। अब बच्चा में सीखते आए हैं कि लौसा लेना पड़ेगा, 1 और 3 का क्या लेंगे लौसा, तो कितना हो जाएगा 3। नीचे से नीचे को भागा, ऊपर से गुना, नीचे से नीचे को क्या करेंगे भागा, और जो बचेगा ऊपर से गुना, नीचे से नीचे को भागा करेंगे, जो बचेगा ऊपर से गुना। तो 1 को 3 से भागा 3, और 3 को 36 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 108, माइनस 3 से 3 को भागा एक बार में, और 1 को 4 से गुना 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 108 में 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 104/3। तो 104/3 हो गया। अब पूर्णांक आप चाहिएगा तो तोड़ भी दीजिएगा, सीख लीजिए पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं। 3 से भागा दीजिए, 3 तिया 9, 1 बचा और ये 4, 3 चौके 12, कितना हो गया यहाँ 12। तो आपका हो जाएगा कितना, तो आपका हो जाएगा 34 पूर्णांक यहाँ लिखिएगा। जो शेषफल बचेगा कितना बचा 2, ऊपर में लिखिएगा, जो भागा देता वो कहाँ रहेगा नीचे। तो गया 34.2/3, यही हो गया आंसर। 104/3 लिख सकते, पूर्णांक तोड़ देंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये था कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में ये हल्का हल्का सवाल दे दे रहा है भाई, क्या कर रहा है हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। ऐसा सवाल पहले ही दे देता है, ऐसा तो 50वां सवाल अभी तक बना लिया हम लोग, है कि नहीं है। चलिए 25a² प्लस 1/49a² का मान निकालना, तो इसको लिखिए जिसका मान निकालना है 25a² प्लस 1/49a²। 25 किसका स्क्वायर होता है भैया 5 का, और 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर सब सिखा के आ रहे हैं आपको, बोलिएगा मत बिल्कुल। पार्ट 1 से देखते आइए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम जैसा बीजगणित पढ़ा रहे हैं, आप यकीन मानिए, आप 10 क्लास तक हमसे पढ़िए, 10 क्लास तक तो आपको जाना भी है। और मतलब मत बोलिए मैथ्स का, आप चिंता छोड़ दीजिए, मेरे चैनल से आप तक पढ़ते रहिए बस फ्री में। देखिए 5 का स्क्वायर हो जाता है 25a², और 49 है तो 1/7, और a है तो एगो a लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a², 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, और 1 का स्क्वायर a² हो गया। अब a² प्लस b², तो a² प्लस b², भैया ये तो करोड़ों बार सिखा दीजिए, जान मार दीजिएगा का सिखा के, बोलेंगे हाँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, एकदम रटा के मार देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कौन सा फार्मूला बैठेगा भैया, अब आपको बताने का दरकार नहीं है, हम लोग सीख गए हैं। यहाँ प्लस में मान दिया है, इस पर टिक करिए, इसको गलत करिए, ये फार्मूला बैठाइएगा आप। a में कितना है 5 है, b में कितना 1/7 है, तो a प्लस b में कितना है 1/7 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी। 5a प्लस 1/7 है, यहाँ तो लिखा हुआ है, इसका मान कितना है, इसका बराबर 5 है, तो इसको कितना लिख देंगे 5, इसका जगह पे 5 बैठा दिए, 5 का होल स्क्वायर माइनस a ऊपर नीचे क्या हो गया कट गया, ऊपर 2 बचे 10, 10 एकम 10, बटा नीचे कितना बच गया 7। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 10/7, इसका नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे 1। अब बनाएंगे सवाल, 1 और 7 का लौसा कितना हो जाएगा 7, नीचे से नीचे को भागा, जो आया ऊपर से गुना। नहीं तो एगो डायरेक्ट कंसेप्ट भैया सिखाएंगे, जब भी कभी ऐसा रहेगा नीचे कुछ ना रहे, ये अकेला रहे ये डबल है ऊपर नीचे,
तो डायरेक्ट इधर से इधर गुना कर दीजिएगा और सेम ये वाला उतार के घटा के लिख दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करिए, इसका नीचे कुछ नहीं, 1 मान लीजिए, 1 और 7 का लसा 7, 1 से 7 को भागा, नीचे से नीचे को भागा, ऊपर से गुना, मेरे साथ साथ बोलिए, नीचे से नीचे को भागा, 1 से 7 को भागा करेंगे 7 बार में और 7 को 25 से गुना करना है, तो 25 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 175, 5 7 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 175 माइनस 7 से 7 को भागा 1 बार में और 1 को 10 से गुना 10, तो कहने का मतलब हमारा आ गया 165/7, 175 में 10 घटा 165/7। अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 23 सत्य कितना हो जाता है 161, क्या 7 या 21, 7 दूनी 14 2 16, 161, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23.4/7। बोलिएगा कैसे ला दिए, हमको भी सिखाइए। तो देखिए 7 से भागा करेंगे 165 को, 7 दूनी कितना हो गया 14, 2 बचा, 7 या कितना हो गया 21, 4 बचा, तो शेषफल वाला ऊपर, जो भागा देता है वो हमेशा नीचे और जो भागफल बचता है यहाँ पे, हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सब मज़ा से सवाल सीखने को मिल रहा है आपको और मज़ा आ रहा होगा। ई सवाल जो सीख गया तो हम समझ जाएंगे कि ई सवाल जो सीख गया और बना लिया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ अब उसको मैथ में कोई टेंशन आगे क्लास में भी चल के नहीं होने वाला है। 1 करोड़ स्टार लगाइए, गिन के एकदम 1 करोड़ आप स्टार इसमें लगा लीजिए, 1 करोड़ स्टार हम इस पर लगा दिए। ठीक है, देखिए कहता है 2x माइनस 1/x बराबर 4 हो तो x² + 1/4x² निकालिए। आप देखिएगा हर फार्मूला में सेम मिल जाता था, लेकिन इसमें मिलेगा नहीं। कैसे नहीं मिलेगा हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमको निकालना है x² + 1/2x का होल स्क्वायर, यही चीज़ को निकालना है। तो x का स्क्वायर कर दिए, 1/4 है तो 1/2x का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, बोलिएगा ठीक है भैया करिए। तो आप करिएगा कि a² + b² है, तो a² + b² है, तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ पे फार्मूला लिखिएगा, यहाँ पे माइनस है ना तो जाहिर सा बात है माइनस वाला फार्मूला लिखिएगा। तो a माइनस b में कितना है 1/2x, तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a × b। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे a² + b², तो एगो फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एगो फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ध्यान से सीखते चलिए। तो यहाँ माइनस चूँकि था तो माइनस वाला फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला नहीं यूज़ करेंगे। अब आते हैं इधर में, इधर क्या बोल रहा था भैया, तो इधर बोल रहा है कि 2x - 1/x = 4। तो बोलिएगा भैया अब रख दीजिए ना, क्या टेंशन है। अरे भैया यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ नीचे 2x है, यहाँ x है, ले ये तो उल्टा लिख दिया है। तो इसको सीधा करेंगे, उल्टा आदमी है तो इसको पहले सीधा करना होगा। सीधा करने के लिए देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ। पेन ख़त्म हो गया क्या भाई, पेन ख़त्म हो गया, चेंज कर लिए। चलिए दोनों तरफ कितना से गुना कर दे, 1/2 से, 1/2 से गुणा करने पर क्या करते हैं, दोनों तरफ 1/2 से गुना करते हैं। देखिए क्या होगा, तो लिखते हैं 2x - 1/x, इधर भी गुना करेंगे कितना से 1/2 से, बराबर ये जो 4 है इसमें भी करेंगे 1/2 से गुना। अपना मन से करिए, कोई दुनिया में आपको रोकने वाला नहीं है। दोनों तरफ 1/2 से गुना कर दिए, इस ग्रुप में भी 1/2 से और इस ग्रुप में भी, इस तरफ भी इस तरफ भी। ठीक है, क्या होगा 1/2 दोनों तरफ कट ही जाएगा, सेम चीज़ आ जाएगा, लेकिन हम लोग गुना कर लिए। देखिए अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ रफ का यूज़ करेंगे। आपको हम एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझाएंगे, समय लेकर समझाएंगे। ठीक है, तो बस आप देखते चलिए। तो 2x में 1/2 से गुना करेंगे, तो 2x में देखिए 2x - 1/x था ना, तो इसमें गुना किए 1/2 से, और इधर था 4, इसमें गुना किए 1/2 से। तो देखिए क्या होगा, एक बार 2x × 1/2 होगा, तो ये 2 और नीचे और ये ऊपर क्या हो जाएगा, गुना में कट जाएगा, तो x से कम कितना बच जाएगा x। फिर देखिए माइनस 1/x, इसमें जब गुना करिएगा 1/2 से तो 1 गुना होकर 1 हो जाएगा और नीचे 2x गुना होकर 2x हो जाएगा माइनस, तो हमारा आ जाएगा x - 1/x बराबर, इधर 4 से 2 को काट दिएगा, 2 दूनी 4, 2 कम कितना बच जाएगा 2। तो कहने का मतलब x - 1/2x बराबर आ जाएगा 2। फिर से सिखाइए भैया, इसको इससे गुना करिएगा तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो x को 1 से गुना करिएगा कितना बचेगा x,
माइनस। अब इस दोनों को गुना करना है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा, और x को 2 से गुना करेंगे 2x आ जाएगा। हम विद्या छू के बोल रहे हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे यही लाइन हमको नहीं समझ में आता था। बहुत बार हम मेहनत किए, बहुत बार हम अपने से प्रैक्टिस किए, मेरा दोस्त भी बताता था तो हमको नहीं समझ में आता था। लेकिन एक वक्त जब हम अपने से इतना प्रैक्टिस कर लिए तब हमको समझ में आया, ओ इसको इससे भी गुना करा जा रहा है और इसको इससे भी गुना करा जा रहा है। तब हमको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ था। तो हम आपको बता दी, इसको बंद करिए, 1/2 को 2x से गुना करिए, तो देखिए ऊपर नीचे 2 और 2 कट जाएगा, x को 1 से गुना करिएगा कितना आ जाएगा x। अब इसको बंद करिए, इन दोनों का गुना, तो 1 को 1 से गुना 1, नीचे 2x आ जाएगा माइनस, ठीक है, बराबर। ये 2 से ये 4 को काट देंगे कितना बार में, 2 बार में, तो इसका मान कितना आ गया है 2। तो x माइनस 1/2x, x माइनस 1/2x, हाँ इसका मान कितना आ गया 2। तो अब यहाँ रखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये x कट गया, ये ऊपर में 2, ये नीचे में 2 कट गया, ये सब गुना में था। ऊपर में कितना बच गया है मेरा, सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया है, 1 बच गया है। कितना बच गया है 1, ठीक है, सब कुछ कट गया। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और प्लस कितना हो गया 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। बेहतरीन सवाल था, जितना तारीफ़ किया जाए उतना कम था। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, छप गया सवाल, बस खाली आपको एग्ज़ाम में बना के आना होगा। आगे आते हैं, अगला सवाल सिंपल सा है, कहता है m+1/m बराबर -p हो तो दिखाओ कि m² + 1/m² बराबर p² - 2। a² + b², यही फार्मूला यूज़ होगा। हाँ, तो दो को फार्मूला जानते हैं, तो ए को लिखते हैं कि a + b का होल स्क्वायर -2ab, और ए को लिखते हैं a - b का होल स्क्वायर +2ab। बोलिएगा ठीक है भैया, कौन सा यूज़ करना है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, ये यूज करना है, ये यूज नहीं करना है। चलिए लिखते हैं, ये दिखाओ कि, प्रमाणित करो कि, सिद्ध करो कि, तो बोले भैया ये LHS और ये RHS, ये आंसर दिया है, ये क्वेश्चन दिया। बोलेगा वाह भैया, इतना कुछ सिखा दिए हैं कि एकदम म्याज खुश हो गया हम लोग का। तो हमको निकालना है LHS में m² + 1/m² का मान, तो इसको कह सकते हैं m का होल स्क्वायर + 1/m का होल स्क्वायर, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको लिखेंगे फार्मूला का टर्म में, तो ऐसा लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a + b, a में m है, b में 1/m होल स्क्वायर -2ab -2ab। अब देखिए m + 1/m का मान कितना है -p, तो -p का होल स्क्वायर, माइनस ऊपर में m और नीचे में m कट गया, ऊपर नीचे m क्या हो गया, कट गया, 2 कम कितना हो गया 2। ये जो बात सिखाने जा रहे हैं, इक्वेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन इक्वेशन आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप 8 में 9 में 10 में 11 में 12 में ज़िंदगी में कभी भी शादी ब्याह कर लीजिएगा तब भी काम आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही चीज़ सिखाने के लिए सवाल दिया। कहता है एक संख्या लिखते हैं, अगर हम करते हैं 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कहने का मतलब 5 × 5 2 बार लिखना है, 5 × 2 नहीं, 5 × 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक है भैया, हम कहेंगे 13 का होल स्क्वायर, तो 13 का होल स्क्वायर मतलब 13 × 13 2 बार लिखना है, 13 का होल स्क्वायर 169। क्या सिखा रहे भैया, आप पेशेंस रखिए बस। अब हम आपको कहेंगे p का होल स्क्वायर, तो p का होल स्क्वायर मतलब p × p, यानी कि p 2 बार, p एगो एगो दूगो, यानी p का स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुद्दा पे, हम आपको कहेंगे -p का होल स्क्वायर, तो कहिएगा -p × -p। और भैया तो ये भी चीज़ सिखाए हैं, आप क्या नहीं सिखाएं भैया, ये खाली हमको बताइए। ठीक है, अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं भैया के पास तो आपको सारा चीज़ सिखा रखे हैं। दिखाते हैं, कहाँ गया भैया फार्मूला, आओ इधर, आ रहा है। देखिए हम कहते हैं कि प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। गुना में जो मुंह से निकल जाएगा वही होता है। देखिए क्या गुना में क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और पी कितना हो जाएगा p²। और तेरी का ये क्या, p का प्लस p का स्क्वायर भी आंसर में आया +p², और -p का भी स्क्वायर किए तो कितना आ गया +p²। ओ, कहने का मतलब है कि या तो प्लस का स्क्वायर करो या माइनस का स्क्वायर करो, आंसर प्लस में ही आना है। कैसे भैया, ये 5 का स्क्वायर था ना, अगर भैया आपसे कह दें कि -5 का स्क्वायर निकालो, तो बोलिएगा -5, तो -5 गुना -5, तो 5 बचे कितना हो गया 25, और माइनस माइनस मुंह से क्या निकलेगा प्लस, तो प्लस से लिखना है गुना में। तो ओ तेरी के, +5 यानी +5 का स्क्वायर भी प्लस में ही आंसर आ रहा 25, -5 का स्क्वायर भी 25। करोड़ों बात सिखाने का मतलब एक ही निष्कर्ष निकलता है यहाँ से, क्या कि माइनस का स्क्वायर प्लस में आंसर आता है। ठीक है, तो -p का स्क्वायर, तो -p का स्क्वायर कितना हो जाएगा p²। हाँ,
प्लस में आ गया आंसर -2। भैया दिखाओ कि एम स्क्वायर प्लस 1/m², मेरा हम दिखा रहे थे तो कितना माना है पी स्क्वायर -2, आंसर में किताब में कितना बोल रहा है पी स्क्वायर -2, दोनों फोटो सेम है। बोलिएगा वाह भैया लाजवाब। LHS जो आया मेरा वो किसके बराबर है, RHS के, यानी हमारा मान और किताब का दोनों का सेम है। ठीक है, सही हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि एकदम समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आया दिखावा दिखाई वाला, तो इधर वाला LHS है और ये आंसर है 23 आंसर लाना है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, प्लस वाला। बोलेगा भैया आप तो सारा बात बता देते हैं, चलिए दिखाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट इसमें लगने वाला है। ठीक है, हम लिखते हैं कि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि a² + b² बराबर 5ab। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि a² + b² बटा ए बी गुना में 5ab के साथ गुना में, तो ए बी को टान के लेके आ जाएंगे नीचे, तो ए बी यहाँ आ गया, बराबर कितना बच गया 5। कुछ नहीं, 5ab को इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जब बराबर रहता है, मान लीजिए नीचे कुछ नहीं 1 है, तो a² + b² बराबर 5 को ab से गुना करेंगे 5ab, वही चीज़ आ जाता। तो हम ab को सिर्फ टान के नीचे लाए। ठीक है, अब लिखते हैं LHS में है कि a² बटा b² प्लस b² बटा a², तो हम करेंगे a बटा b का होल स्क्वायर प्लस b बटा a का होल स्क्वायर, दो गो है तो एक गो ले लिए, समझ में आया। अब बाहर स्क्वायर लगा दिए, तो फार्मूला a² + b² का, तो बोलिएगा भैया फार्मूला यूज़ करना है। तो आप तो दो गो फार्मूला करोड़ों बार बताते आए हैं कि एक तो होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab और एक होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, ये वाला लीजिए प्लस वाला, तो ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो a² + b², तो a + b का होल स्क्वायर -2ab, तो 2 × a में कितना है a बटा b इंटू b में कितना है b बटा है। ठीक है, मेरा जगह नहीं है, हम यहीं पे बनाएंगे, यहाँ पे बना रहे। तो अब एक काम करते हैं, ए बी का लौसा लेंगे तो ए बी आ जाएगा, ए बी का लौसा लिए बी ए का लौसा, तो ए बी हो गया, बी से बी कट जाएगा, बचेगा ए को ए से गुना करेंगे कितना हो जाएगा a²। हम समझ रहे, कहाँ नहीं समझ में आ रहा हम बताएंगे। प्लस ए से ए कट जाएगा, बचेगा बी को बी से गुना करेंगे कितना हो जाएगा b²। नहीं समझ में आ रहा आपको, देखिए नहीं समझ में आ रहा है। a बटा b प्लस b बटा ए, इसका लौसा लेके देखिए, तो b का लौसा कितना हो जाएगा ए बी, नीचे से नीचे को भागा ऊपर से गुना, तो b से ए बी को भागा करेंगे तो b और b तो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा a, और जो बचा उसको ऊपर से गुना, यही कहते हैं नीचे से नीचे को भागा ऊपर से गुना, तो b भी कट गया, a बचा, a को a से गुना करेंगे a² प्लस ए बी से ए को भाग करेंगे तो ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा b को b से गुना करेंगे कितना हो जाएगा b²। बोलेगा अब समझ में आ गया। ठीक है, इसका क्या होगा होल स्क्वायर माइनस ये b ऊपर नीचे कट गया, ये b ऊपर नीचे कट गया, माइनस कितना बचा सिर्फ और सिर्फ 2, तो a² + b² बटा ए बी, इसका मान कितना है 5। ऐ देखिए इसका कंप्लीट ऐ देखिए कंप्लीट मान कितना है 5, तो यहाँ पे रख देंगे 5 का होल स्क्वायर -2, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 में -2 कर देंगे कितना आ जाएगा 23। ये हो गया LHS, और जो आंसर आया है 23 वो बराबर में भी RHS के, तो कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। बहुत 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 VBI सवाल था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है 6x² - 1 बराबर 4x हो तो दिखाओ कि 36x² + 1/x² बराबर 28। देखिए ये सवाल भी पहले बना चुके हैं, फिर से हम बताते। देखिए यहाँ पे कुछ काम करेंगे हम लोग। हाँ, हमको देखिए निकालना क्या है, निकालना है इसका मान निकालना है ना, और दिखाओ कि बोला है तो इसको लिखते हैं LHS 36x² + 1/x²। ठीक है, यहाँ माइनस में मान दिया ना, तो लगभग समझिए माइनस का ही फार्मूला लगेगा। यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, दो गो फार्मूला होता है a² + b² का, तो एक होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, और एक होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कौन सा फार्मूला लगेगा, ये माइनस वाला लगेगा, ये प्लस वाला नहीं लगेगा। तो पहले 36 को करते हैं 6x का होल स्क्वायर, और 1/x² है तो 1/x का होल स्क्वायर, a² + b², तो दो को मान होता है, सेकंड वाला फार्मूला लिखेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर, तो a
ए में 6x है माइनस बी में कितना 1/x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बचेगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए में कितना है 6x इंटू बी में कितना 1/x। अब बोलिएगा भैया इतने ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो हमको लाना तो पड़ेगा, हमको लाना है 6x माइनस 1/x। तो अब लिखते हैं दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4x। अब हम लिखते हैं दोनों तरफ x से भाग करने पर, दोनों तरफ कितना से भागा कर रहे हैं हम लोग x से, तो देखिए क्या होगा, तो 6x स्क्वायर बटा x माइनस 1 बटा x बराबर 4x बटा x, दोनों तरफ x से भागा किए हैं। ठीक है भैया, अब देखिए क्या होगा, ए गो x और ऊपर में 2 गो x काटेंगे, तो 1 गो x से 2 गो x काटेंगे, कितना बचेगा 1 गो x, तो ऊपर बचेगा 6x माइनस 1 बटा x बराबर x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बच जाएगा 4। बोलिएगा अरे वाह ये तो तुरंते आ गया, तो 6x माइनस 1/x आ गया कि नहीं आ गया, इसका मान कितना आ गया 4, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 4। क्या किए थे, दोनों तरफ x से भागा किए थे, इस ग्रुप में भी x से, इस ग्रुप में भी x से, ठीक है ना। तो 4 का होल स्क्वायर प्लस ऊपर नीचे x क्या हो गया, कट गया, 6 दूनी 12, 12 कम कितना हो गया 12, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और प्लस 12, 16 प्लस 12 कितना आ गया 28। आप अपना फ़ोटो मिलाइए, भैया हाँ भैया इधर किताब में भी 28 है और आपका भी तो 28 आ गया, तो कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 16 नंबर सवाल कहता है m प्लस 1/m बराबर p माइनस 2 हो तो दिखाओ कि m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर बराबर इतना। तो दिखाओ कि बोला है तो फटाक से आँख मूंद के लिख देंगे LHS। क्या निकालना है, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है। तो m का होल स्क्वायर प्लस 1/m का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दो फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, एक तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भैया, कौन सा यूज़ करेंगे, प्लस में ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए में m है, बी में 1/m, माइनस 2a माइनस 2a b। ठीक है भैया, अब देखिए m प्लस 1/m, इसका जगह पे मान कितना है p माइनस 2, तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऊपर m नीचे m क्या हो गया, कट गया, माइनस कितना बच गया 2 बच गया। ठीक है, अब एगो चीज़ देखिएगा ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओ तेरी के a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चा वाला फार्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम दिखा देते हैं, आँख का सामने हम सब कुछ रखें आपके लिए। ये वाला फार्मूला अब काम आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए a को समझना है p और b को समझना है 2, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a में p है, b में कितना है 2, प्लस b का होल स्क्वायर, b में कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो बचा है माइनस 2 उसको उतार देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भैया, हल्का सवाल है। पी स्क्वायर माइनस 2 दूनी कितना हो गया 4p प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2 बराबर पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 माइनस 2, 4 में से 2 घट गया, कितना बच गया 2, प्लस में बच गया, बड़ा में बच गया, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना भैया, फिर से बता देते हैं। m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर का मान सबसे पहले फार्मूला में तोड़ दिए इसको, और m प्लस 1/m का मान p माइनस 2 है, p माइनस 2 का जब होल स्क्वायर किए तो हमको दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बचा था, लिख दी p का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4p प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, p स्क्वायर माइनस 4p और 4 में 2 घटा तो कितना गया 2। मेरा ये फोटो और क्वेश्चन आंसर का p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2, p स्क्वायर माइनस 4p, अरे भैया ये तो दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS। बोलिएगा वाह भैया मज़ा आ गया, सब सवाल बन रहा है इस तरह से, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये सवाल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बढ़ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन में, तो ये वाला 12.2 खत्म हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, आखिरी सवाल कहता है m माइनस 1 बटा m माइनस 2 बराबर 6 हो तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m माइनस 2 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो लिखते हैं कि m माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m
m माइनस टू का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो m माइनस टू को बोलिएगा a और 1/m माइनस टू को बोलिएगा b। तो फार्मूला लिखिए पहले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों लिख के रखिए, पता नहीं कौन कब काम आ जाए, है ना। माइनस टू लिख देने से एक चीज़ अच्छा होता है कि याद भी हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a भी होगा, ठीक है। चलिए कौन सा यूज़ करें, माइनस में मान दिया, माइनस वाला यूज़ करिए, ये वाला यूज़ करिए, ये वाला मत करिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, m माइनस टू है a और 1/m माइनस टू है b, तो लिखेंगे a माइनस b, ठीक है, a माइनस बी इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये वाला यूज़ करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a में ये है, b में 1/m माइनस टू है, a माइनस बी हो गया, तो a माइनस बी का इसका प्लस 2ab, 2 इंटू a में कितना है m माइनस टू, इंटू b में कितना है 1/m माइनस टू, ठीक है भैया। m माइनस टू माइनस 1/m माइनस टू का होल स्क्वायर है। अब हमको दिख रहा है, अब हम एक काम करते, देखिए लिखते हैं m माइनस ये 1/m माइनस टू को ई एम का पास लेके आ जाते हैं, और ये जो माइनस टू था इसको लिख देते हैं साइड में का होल स्क्वायर। बोलिएगा ई का कर दिए, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए पहले लिखे ये वाला m, उसके बाद क्या किए, ये m माइनस टू को इधर लेके आ गए, ये m माइनस टू को क्या किए इधर लेके आ गए, और ये जो माइनस टू बचा था इसको इधर ले लिए, ठीक है। ये भी लिख दिए, माइनस ये वाला लिख दिए, फिर ये वाला लिख दिए, फिर माइनस लिख दिए, फिर दो लिख, सारा चीज़ लिख दिए, प्लस 2, ये m माइनस टू ऊपर में, ये m माइनस टू नीचे में, ऊपर नीचे क्या हो गया कट गया, 2 एकम कितना हो गया 2। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, इतना दूर देखिए, इतना दूर, इतना दूर, इतना दूर, m माइनस 1/m माइनस टू, इसका मान कितना है 6, तो 6 माइनस यहाँ कितना है 2, तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो 6 में 2 घटता है कितना हो जाता है 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में कितना जोड़ देंगे 2, तो 16 2 कितना हो जाएगा 18, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था कंप्लीट चैप्टर 12.2। तो हमने आपको पूरा 12.2 करा दिया, और इसमें 3 नंबर क्वेश्चन का हमने पूरा करा दिया। इसका 2 पार्ट कराए हैं हम। पहला पार्ट में 12.2 में हम कितना कराए थे आपको, 1 नंबर और 2 नंबर कराए थे, और 12.2 में हम लोग 3 नंबर के सारे क्वेश्चन को हमने कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए इसी तरह के कंटेंट को पढ़ने के लिए। बाकी हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़ा देंगे धीरे धीरे, इस चैनल से जुड़िए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।